समस्त NIOS डीएलएड साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, ट्रांसफ़र पिटीशन और कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की जो SLP है उस पर कल सुनवाई जो है चैम्बर में लिस्टेड हो चुकी है। कल की सुनवाई को लेकर के बड़ी खबर आ चुकी है, यानी जो नोटिस इशू किया गया था उस नोटिस का जवाब आया। तो क्या जवाब आया, स्पष्ट तौर पर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नोटिस आप सभी को पता है, MHRD, NIS, NCT व अन्य जिनको भी नोटिस इशू किया गया, उस नोटिस के प्रत्युत्तर में क्या जवाब आया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमेशा की तरह साथियों, जो सुनवाई से पहले एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट का हम अवलोकन करेंगे और आपके लिए सुनवाई से पहले क्या महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकल कर आ रहा है वो इंगित कराएंगे। क्योंकि रिपोर्ट एक ऐसी महत्वपूर्ण स्थिति है जिससे स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जो सुनवाई लिस्टेड हुई है उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आ सकता है। तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करें जिससे महत्वपूर्ण निष्कर्ष सभी तक पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की जाए वो आसानी से पहुंच सके। जैसा कि साथियों हम आपको ये इंगित करा दें कि जो आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन है, साथ ही जो आपकी कौशिक दास वर्सेस वेस्ट बंगाल की जो SLP है, वो दोनों एक साथ कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के इसलिए लिस्टेड हो रही हैं क्योंकि SLP को सुनवाई के बाद जो है ट्रांसफ़र पिटीशन से टैग कराया गया था। अब मोस्टली जो ये सुनवाई लिस्टेड हुई है वो SLP पर लिस्टेड हुई है, ना कि ट्रांसफ़र पिटीशन पर। क्योंकि ट्रांसफ़र पिटीशन पर अब तक जो भी सुनवाइयाँ हुई हैं वो ओपन कोर्ट में हुई हैं। SLP पर अगर आप देखेंगे तो चैम्बर में सुनवाइयाँ लिस्टेड होती रही हैं। उसका कारण क्या है वो भी वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो आप वीडियो शेयर ज़रूर करें जिससे महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको सारी दी गई जानकारियां स्पष्ट हो सकें। यहाँ पर डेट आप देख सकते हैं 11/11/2024 है और यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर ऑफिस रिपोर्ट है। ये सुनवाई से पहले कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर यहाँ पर आपको दिखेगा IA नंबर 1789/25/2024, जिसमें एप्लीकेशन फॉर डिलीशन ऑफ रिस्पोंडेंट नंबर 12/96, यानी 12 से 96 जो रिस्पोंडेंट हैं उनको हटाने के लिए अगला जो है IA दाखिल की गई है। यहाँ पर देख सकते हैं कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर वो भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और स्पष्ट तौर पर ये जो सुनवाई आपकी लिस्टेड हुई हैं इनमें क्या निष्कर्ष अब निकलेगा ये भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 2 IA का उल्लेख हुआ है तो इनके बारे में विस्तार से जानेंगे जो रिपोर्ट से आप सभी को स्पष्ट होने वाला है। आप सभी को पता है ये दोनों IA जो हैं SLP में लगी हुई हैं। 2 से 3 IA जो ऊपर यहाँ पर उल्लेख किया गया है ये आपकी जो SLP है उसमें ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है इन्हीं के परपेच में सुनवाई होनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कौशिक दास एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। आप साथियों पूरी रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे और सुनवाई से पहले का निष्कर्ष आप सभी को इंगित कराएंगे। इसी से स्पष्ट होगा जो नोटिस इशू किया गया है उसका जवाब क्या है। उससे पहले साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आपकी जो SLP है उसका केस का स्टेटस है। यहाँ पर स्टेटस में अगर आप चेक करेंगे तो स्टेटस चेक करने का एक ही अर्थ है। सुनवाई को लेकर के आप सभी को पता है नई बेंच है, नई यानी बेंच का अर्थ है नई बेंच और नए चैम्बर में सुनवाई होने जा रही है। यहाँ पर आप देखेंगे सीरियल नंबर 1711 है। आप साथियों हम आपको यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य इंगित कराना चाहते हैं जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण भी है और इसे जानना आपको अति आवश्यक भी है। यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि इसमें पहले पिटिशनर का नाम है और उसके बाद जो है रिस्पोंडेंट का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। रिस्पोंडेंट को इंगित कराने का एक बेहद महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिससे आपको स्पष्ट हो सकेगा किसे किसे नोटिस इशू किया गया और किन के माध्यम से उत्तर आया है। पहली बात यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पर रिस्पोंडेंट बनाया गया था स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल को, दूसरे नंबर पर द कमिश्नर, तीसरे नंबर पर द वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, उसके बाद द प्रेसिडेंट, द सेक्रेटरी, छठे नंबर पर है द नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी आपका NCTE, सातवें नंबर पर आपका मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी आपका MHRD, आठवें नंबर पर आपका है द चेयरमैन, नवें नंबर पर आपका है NIOS यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, 10वें नंबर पर द रीजनल डायरेक्टर, 11वें नंबर पर द नोडल ऑफिसर। ये 11 मेन रिस्पोंडेंट हैं इसमें। इसके बाद जो रिस्पोंडेंट 12 से 96 तक हैं उनको जो है हटाने के लिए
यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रे की गई है, जो आपको आईए के माध्यम से स्पष्ट होगी। और क्या प्रे की गई है, किसकी ओर से जो पहले नोटिस इशू हुआ, जवाब आया है, वो भी आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर साथियों स्पष्ट किया गया है कि उपरोक्त मामले में आईए संख्या जो है 1789/25/2024 में अगर बात कर लें, प्रे क्या की गई है कि 12 से 96 जो रिस्पोंडेंट हैं उनको हटाने की प्रे की गई है, अगर स्पष्ट तौर पर आप देखेंगे तो। उसके बाद साथियों अगर हम बात कर लें, जब 6/9/2024 को सुनवाई हुई थी, तो आप सभी को पता है कोर्ट इन चैम्बर में सुनवाई हुई थी। वहाँ पर साथियों एक विशेष निष्कर्ष आप सभी के सामने आ चुका है। तब यहाँ पर साथियों पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड ने कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर 2 सप्ताह का उत्तर देने के लिए या आपत्तियां दाखिल करने के लिए समय मांगा था। अब यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि जो 3 से 5 हमने रिस्पोंडेंट आपको इंगित कराए, यानी प्रतिवादी संख्या, उनकी ओर से श्री कुणाल चटर्जी जो एडवोकेट हैं, उनके माध्यम से 14/9/2024 को जो पक्षों को हटाने के लिए आवेदन था, उसमें जवाबी हलफनामा जो है दाखिल किया जा चुका है। उसके बाद साथियों याचिकाकर्ता ने 23/8/2024 को केवल 11 प्रतियोगी जो है प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के लिए अतिरिक्त प्रतियां दायर की। आप देख सकते हैं यहाँ पर 12 से 96 को कहीं ना कहीं हटाने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा कोई अभी आदेश पारित नहीं किया गया है। तो स्पष्ट तौर पर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अभी उन्हें अन्य को नोटिस जारी नहीं किया गया, ये भी स्पष्ट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर इंगित कराया गया है, क्योंकि जो है यहाँ पर अभी कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, तो इसलिए नोटिस जारी नहीं किया जा सका। आगे स्पष्ट किया गया है कि श्री कुणाल चटर्जी ने 23/8/2024 और 20/9/2024 को प्रतिवादी संख्या 3 से 5 की ओर से वकालतनामा के साथ जवाबी हलफनामा दाखिल किया है। यानी अगर बात कर लें 3 से 5 की ओर से जो है वकालतनामा और जवाबी हलफनामा दाखिल किया जा चुका है, जो स्पष्ट हो रहा है। आगे अगर बात कर लें याचिकाकर्ता के जो एडवोकेट हैं श्री गौरव सिंह ने 18/9/2024 को कहीं ना कहीं पक्षकार बनाने के लिए जो है आवेदन जो है दायर किया है। जो आवेदन संख्या आप सभी को पता है 2 आईए हैं, उनके बारे में यहाँ पर उल्लेख किया गया है। याचिकाकर्ता के रूप में वकालतनामा के साथ प्रस्तुत किया। वकील ने 26/9/2024 को पेपर प्रकाशन के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 12 से 96 पर प्रतिस्थापित सेवा के लिए आवेदन दायर किया है। आवेदनों के क्रमांक ये आपको स्पष्ट हो रहे हैं। दोनों आवेदनों की जो प्रतियां हैं कहीं ना कहीं स्पेशल पेपर बुक के साथ रखी गई। आगे स्पष्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं तत्पश्चात आप देख सकते हैं टीपी जो आपकी यानी ट्रांसफर पिटीशन जो मुख्य मामला है, अंतिम रूप से जो है 21/10/2024 को माननीय न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध किया गया, जबकि निम्नलिखित आदेश पारित किया गया। याचिकाकर्ताओं को सेवा से वंचित प्रतिवादियों के संबंध में सेवा पूरी करने के लिए 4 सप्ताह का समय दिया जाता है। यानी 21/10 को जब सुनवाई हुई थी, तो कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी को पता है सर्विस इनकम्प्लीट थी, जिसके बारे में हमने आपको इंगित कराया था। तो निर्देश दिया गया सर्विस कंप्लीट होने के बाद कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के स्पष्ट किया गया कि 4 सप्ताह का समय दिया गया है। आगे स्पष्ट किया गया प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को छोड़कर अन्य प्रतिवादियों को नोटिस की तामील अधूरी है, क्योंकि नोटिस जारी नहीं किया जा सका। यानी अगर स्पष्ट तौर पर हम बात कर ले याचिका में, अब आपको स्पष्ट होगा 3 से जो 5 रिस्पोंडेंट हैं उन्हीं की केवल नोटिस तामील हुई है, अन्य को नोटिस जारी नहीं किया जा सका है। और स्पष्ट तौर पर इस रिपोर्ट के साथ ही कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के चैम्बर में मामला लिस्टेड हो चुका है, जो आपकी सुनवाई 11 तारीख यानी कल होने जा रही है। तो फाइनली आप देख रहे हैं 3 से 5 की ओर से सारी चीज़ें स्पष्ट तौर पर क्लियर हो चुकी हैं। तो नहीं 3 से 5 की ओर से अगर आप देखेंगे ये कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जवाबी हलफनामा आ चुका है। यानी स्पेशली इसमें अगर हम बात कर लें तो वेस्ट बंगाल जो प्राइमरी एजुकेशन बोर्ड है उसकी ओर से कहीं ना कहीं स्थितियाँ क्लियर हो चुकी हैं। अब स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की ओर से कहीं ना कहीं स्थितियाँ शेष हैं। साथ ही आपकी स्पष्ट तौर पर अभी जो है एनसीटी की ओर से, क्योंकि नोटिस का तामील नहीं हुआ है, नोटिस जारी नहीं हुआ है, ये स्पष्ट हो रहा है। एमएचआरडी और एनआईएस, तो इनकी ओर से अभी स्पष्ट तौर पर कोई भी स्थिति क्लियर नहीं जवाब के परपेच में, जो आपको स्पष्ट हो रहा है नहीं रिस्पोंडेंट नंबर 6, 7 और 9 की ओर से, जो आप सभी के सामने यहाँ पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये रिस्पोंडेंट नंबर हैं। और आपकी जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट किया गया है कि 3 से 5 को छोड़कर अन्य प्रतिवादियों को नोटिस की तामील अधूरी, क्योंकि नोटिस जारी नहीं किया जा सका है। तो आप कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जवाब का आना शेष है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि ट्रांसफर पिटीशन में सभी को नोटिस हो चुका है, लेकिन ये मामला फाइनली जो है अगर बात कर ले, ये जो रिस्पोंडेंट हैं उनको डिलेशन को लेकर के है कि मामले को लेकर के स्थिति क्लियर हो, आदेश पारित किया जाए
जिससे उन्हें कहीं ना कहीं हटाया जा सके और जो शेष जिनको नोटिस नहीं इशू किया गया उनको नोटिस इशू किया जा सके, जिससे कहीं ना कहीं इस एसएलपी पर भी उनका प्रत्युत्तर आ सके। तो आई होप आपकी जो स्थितियां वो क्लियर हुई होंगी। अगर बात कर ले, क्योंकि ट्रांसफर पिटीशन के साथ ये याचिका टैग है, इसलिए ट्रांसफर पिटीशन भी कहीं ना कहीं सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो रहा है। तो अभी की स्थितियां यही निष्कर्ष के तौर पर आ रही हैं। साथ ही अन्य जो इन्फॉर्मेशन होगी आपको ज़रूर शेयर की जाएगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और आप सभी से निवेदन है इस महत्वपूर्ण वीडियो को शेयर भी कर दें, जिससे कल की होने वाली सुनवाई से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।